नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और बात हो रही है शनिदेव के गोचर की। शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। इसका मीन राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये विवेचना करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि शनिदेव का 2023 में शेड्यूल क्या रहेगा। 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे। हालांकि कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर पिछले साल अप्रैल में ही शुरू हो गया था, लेकिन बीच में वो वक्री होते हुए मकर राशि में आ गए और मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। अब 17 जनवरी को दोबारा से कुंभ राशि में आएंगे। इसके बाद 14 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे, क्योंकि कुंभ राशि में सूर्य का गोचर शुरू हो जाएगा और सूर्य शनिदेव को अस्त कर देंगे। 17 मार्च को शनि दोबारा से उदय होंगे और 17 जून को शनिदेव एक बार वक्री हो जाएंगे और वक्री होने के बाद 4 नवंबर को मार्गी होंगे। यानी कि 4.25 महीने का पीरियड ऐसा रहेगा जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे और करीब 1 महीने का पीरियड ऐसा रहेगा जब शनिदेव अस्त हो जाएंगे। इस दौरान शनि के फल में मंदी या थोड़ी सी तेजी आ सकती है, लेकिन पूरा साल बाकी शनिदेव कुंभ राशि में रहकर गोचर करेंगे। इसके बारे में मीन राशि के बारे में कहा जा रहा है कि शनिदेव की 7.5 शुरू हो जाएगी, इसलिए मीन राशि के जातक जो है वो काफी खौफ में है। खौफ में जाने की जरूरत नहीं है। उसका कारण यह है कि जो मीन राशि है वो राशि होती है जल तत्व की राशि, और जल तत्व की राशि में शनि देव जो हैं 7.5 के दौरान ज्यादा असर नहीं करते। इसलिए मीन राशि के जातक जो इसको देख रहे हैं वो ये समझिए कि शनिदेव आपका नुकसान नहीं करेंगे। उसका एक कारण यह है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की जो कर्क राशि है वो पंचम भाव में आती है। जब किसी भी कुंडली में मकर राशि या शनि की राशि या चंद्रमा की राशि त्रिकोण भाव में आ जाए तो वहां पर शनि का असर नहीं होता है, तो 7.5 का असर आपके ऊपर बिल्कुल कम होगा। इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात। लेकिन कहां पर असर हो सकता है यह थोड़ा सा जरूर विवेचना करेंगे। 7.5 का असर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शनि की दृष्टि जरूर काम करती है। दृष्टि काम करेगी, 7.5 बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी। दृष्टि कहां काम करेगी? सबसे पहली बात, क्योंकि शनि का गोचर फिलहाल 12वें भाव से होगा, तो तीसरी दृष्टि शनि की जो पहले वाली है वो जाएगी आपके दूसरे भाव के ऊपर। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव आपका कुटुंब का भाव है, दूसरा भाव आपका धन का भाव है, फ्रेंड सर्कल दूसरे भाव से है, माउथ से संबंधित डिजीज जो है वो दूसरे भाव से है, ईटिंग हैबिट आपकी दूसरे भाव से आती है। इन सारी चीजों को शनिदेव हो सकता है कि डिस्टर्ब कर दे। अपनी ईटिंग हैबिट पर कंट्रोल रखिएगा। यदि कंफ्लिक्ट होता है किसी के साथ फैमिली में, तो वहां पर आप अपने लैंग्वेज के ऊपर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी को प्रभावित करेंगे शनिदेव। ये 2 चीजें यदि आप कर जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी इस चीज को टैकल करने के लिए, इस प्रभाव को टैकल करने के लिए। यहां पर बहुत ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके या अपने बिहेवियर में चेंज करके ही उसका फल जो है वो थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं। तो 2 चीजें आपको करनी है मीन राशि के जातक। सबसे पहली बात, आपको ईटिंग हैबिट्स कंट्रोल रखनी है। दूसरी बात, आपकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी बैलेंस होनी चाहिए। कहीं भी एग्रेशन में मत आइएगा। यदि आप एग्रेशन में आते हैं तो हो सकता है कि चीजें डिस्टर्ब हो जाए। हालांकि आपकी राशि जो है वो जल तत्व की राशि है, एग्रेशन ज्यादा होता नहीं है वैसे आप में। और दूसरी चीज जो है, जो शनि की दूसरी दृष्टि पड़ेगी, यानी कि सप्तम वाली दृष्टि, वो सीधा पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर। 6ठा भाव अब क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, यानी कि तीनों भावों को शनिदेव प्रभावित करेंगे, तीनों चीजों को प्रभावित करेंगे। इसका मतलब क्या है? किसी को पैसे नहीं देने, दोगे तो फंस जाएंगे, आएंगे ही नहीं। किसी से लेने भी नहीं, लेंगे तो सिर पे चढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है फिजिकली, आपको लगता है कि हल्की फुल्की दिक्कत है, तो हो सकता है कि अब वो दिक्कत आगे जाके बढ़ जाए, इसको लाइटली नहीं लेना। तीसरा, किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। हो सकता है कि कोई आपको बोले आके कि मेरी गारंटी दे दो भाई साहब, मुझे फलां जगह से पैसे चाहिए, तो नहीं करने का। ये तीनों चीज़ों में शनिदेव आपको डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये 3 चीज़ों का आपने खासतौर पर ध्यान रखना है मीन राशि के जातकों ने। शनिदेव की जो अगली दृष्टि आएगी वो आएगी भाग्य स्थान के ऊपर, यानी कि भाग्य मंद हो जाता है इससे। भाग्य मंद होने का मतलब यह है कि आप जो प्लान कर रहे हैं उसकी एग्जीक्यूशन आपके मुताबिक शायद ना हो, प्रोवाइडेड आपकी कुंडली में वो भाव बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, या क्योंकि वो भाग्य स्थान है। यदि वो उसकी दशा या अंतर्दशा नहीं चल रही है तो वो चीजें आपके साथ वहां पर स्लो हो जाएंगी। और स्लो क्या होंगी? आप कोई चीज एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई चीज प्लान कर रहे हैं, उसमें डिले हो सकता है, इतना ही होगा, बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, यदि आप धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं तो हो सकता है वहां पर कोई रास्ते में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि 9वां भाव धार्मिक यात्रा का भाव है, अध्यात्म का भाव है, वहां पर डिस्टर्बेंस हो सकती है। यदि आप 4 धाम जाना चाहते हैं, अमरनाथ यात्रा जाना चाहते हैं, वैष्णो देवी माता पे जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि रास्ते में कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेकर दिक्कत हो जाए या गाड़ी को लेकर कहीं ना कोई दिक्कत हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन सारी चीज़ों का ध्यान मीन राशि के जातकों को रखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी यदि आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा शनि की चल रही है तो शनिदेव का उपाय आप जरूर करिए। शनिदेव के उपाय के तौर पर आपने क्या करना है? अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, यदि आप काम करते हैं, सीईओ हैं, कंपनी के मालिक हैं, दुकान चला रहे हैं, उनके साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। और शनिदेव के मंदिर में जाकर 7 शनिवार कम से कम छाया पात्र में अपना फेस देकर सरसों का तेल अर्पित करिए
और काले तिल जो है और काली दाल जो उड़द की होती है वो शनिदेव को अर्पित करिए कम से कम 7 शनिवार शाम के समय। ये शनिदेव का सबसे अच्छा उपाय है। ये उपाय करके आप यदि शनिदेव का कोई इल इम्पैक्ट आता है या कोई मेलेफिक इम्पैक्ट आता है तो उससे मुक्ति पा सकते हैं। ये कंटेंट आपको कैसा लगा, इस पर मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा और हम इसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे यदि इसमें कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपको लगती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।